दोस्तों, अगर आप आज के ज़माने में सीधे साधे बनकर रहोगे ना, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। लोग बस आपका फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए थोड़ा टेढ़ा होना, थोड़ा चालाक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ। बात है 2015 की, जब शाहरुख खान की दिलवाले फिल्म रिलीज हुई थी। जिन लोगों ने दिलवाले देखी है उन्हें पता होगा कि उस फिल्म में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। तो दिलवाले के प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट ने शाहरुख खान और पूरी दिलवाले की टीम को इसी गाड़ी वाली बात पर टोंट मारते हुए यह पूछा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है उस फिल्म का हिस्सा बनकर, जिसमें आप लोगों को साइड रोल दिया गया है और लीड रोल एक कार को मिला है। तो इस पर शाहरुख खान पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने रोहित शेट्टी से माइक लिया और कहा, देखिए मेरे साथ यहाँ बहुत से आर्टिस्ट मौजूद हैं और हम लोग जब कोई फिल्म लेते हैं तो यह नहीं सोचते कि फिल्म में हमें जो रोल मिल रहा है वो कितना बड़ा या कितना छोटा है। और जहाँ तक बात रही कार की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कार सिर्फ कार है, कला सिर्फ हमारे पास है, इसलिए हम कलाकार हैं। तो ये होती एक चालाक आदमी की निशानी, बहुत ही समझ कर एकदम सटीक जवाब देना कि सामने वाला फिर कुछ बोलने के काबिल ना रहे। दूसरा कोई एवरेज माइंड वाला आदमी होता तो शायद गुस्सा करने लगता, पर शाहरुख खान ने बहुत ही समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया। तो आज के वीडियो में इसी तरह के कुल 3 चालाकी के नियम मैं आपको बताने और समझाने वाला हूँ। इन नियमों को मैंने 48 लॉज ऑफ पावर नाम की वर्ल्ड फेमस बुक से लिया है। ये नियम बहुत ही पावरफुल हैं और अगर इनमें से एक भी नियम आप खुद पर इम्प्लीमेंट करते हो तो लोग आपको एक होशियार और चालाक आदमी मानेंगे और आपकी लोगों के बीच में पावरफुल इमेज बन पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अटेंशन के साथ देखो। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो लेट्स बिगिन। नियम नंबर 3, विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट। एथेंस के कमांडर म्यूसिनस ने अपने इंजीनियर्स को यह ऑर्डर दिया कि हमें फौरन उस शहर पर कब्जा करना है और इस काम के लिए तुम सबसे बड़ी बोट्स और शिप्स बनाओ और उन्हें वहां भेजो। उस इंजीनियर को थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि बड़ी शिप्स की जगह छोटी शिप भेजना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो अपने कमांडर म्यूसियन उसके पास गया और बोला कि कमांडर, हमें बड़ी नहीं बल्कि छोटी शिप्स को भेजना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। कमांडर ने कहा, नहीं, अभी तुम बड़ी शिप्स को ही भेजो, वही अच्छा होगा। इंजीनियर अपने कमांडर से बहस करने लगा, नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, छोटी शिप्स ही अच्छी रहेगी। कमांडर को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने ऑर्डर ना मानने के लिए इंजीनियर्स को मौत की सजा सुना दी। वो इंजीनियर्स जो कह रहा था वो बिल्कुल सही बात, छोटी शिप्स इस लड़ाई के लिए बेहतर थी, मगर उसकी गलती यह थी कि वो इस बात को प्रूव करने की जगह अपने कमांडर से आर्गुमेंट करने लगा। अगर वो पहले कमांडर के कहे मुताबिक बड़ी शिप को लड़ाई में भेजता और फिर जब वो बड़ी शिप लड़ाई हार कर आती तब उसकी छोटी शिप उसको जितवा देता तो इस बात का उस इंजीनियर को इनाम मिलता। लेकिन उसने पहले ही बहस करना शुरू कर दिया और इसी वजह से वो सही होते हुए भी मारा गया। इसलिए हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए कि फालतू की बहस से कुछ हासिल नहीं होता और अगर बहस में आप जीत भी जाते हो तो इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला आपसे कभी ना कभी बदला लेने की फिराक में रहता है। जबकि अगर आप अपने एक्शन से खुद को सही प्रूव करते हो तो इससे ना तो कोई आपसे बदला ले सकता है और सामने वाले के पास आपकी बात की कोई काट भी नहीं होती। इसलिए चालाक लोग जल्दी किसी बात पर बहस नहीं करते, वो हमेशा ही अपने एक्शन से खुद को सही साबित करते हैं। नियम नंबर 2, कीप पीपुल डिपेंडिंग ऑन यू। लोगों को खुद पर निर्भर रखो, चाहे कोई आपसे प्यार करता हो या ना करता हो, पर अगर उसको आपकी ज़रूरत है तो वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। फ्रांस के किंग लुई 11 ने एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि अपनी एस्ट्रोलॉजी का यूज करके मुझे बताओ कि तुम खुद कब तक जिंदा रहोगे। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने किंग को बताया कि महाराज, मेरी मौत आपके मरने के 3 दिन पहले होगी। ये सुनकर लुई 11 के होश उड़ गए, क्योंकि उस दिन उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर को मारने का प्लान बना रखा था। लुई 11 को उस एस्ट्रोलॉजर पर शक था कि ये अपने भविष्यवाणी को सच करने के लिए लोगों को मार देता है ताकि दूसरों का उसकी विद्या पर यकीन बना रहे, और इसीलिए राजा ने उसको मारने का सोचा था। पर जब एस्ट्रोलॉजर ने यह कह दिया कि मेरे मरने के 3 दिन बाद आपकी मौत होगी तो लुई 11 घबरा गए। उन्होंने इस एस्ट्रोलॉजर को मारने के बजाय उसको कई इनाम दिए, उसको सम्मानित किया और उसकी देखरेख के लिए अलग से डॉक्टर की एक टीम को उसके साथ रहने को कहा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। और इसी तरह उस एस्ट्रोलॉजर ने राजा को खुद पर डिपेंड कर दिया। अब वो राजा चाह कर भी एस्ट्रोलॉजर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और इसी तरह वो एस्ट्रोलॉजर कई सालों तक राजा से बचता रहा। तो जिंदगी में हमेशा ऐसे बनो कि लोग आप पर डिपेंड हो जाए, आपके बिना उनका काम ना चले। कभी भी उन्हें इतना मत सिखा दो कि वो आपके बिना रहना सीख जाए। यह बात सुनने में भले ही थोड़ी कड़वी लगेगी, पर अगर चंड चालाक बनना है तो यह नियम आपके जीवन में याद रखना बहुत जरूरी है। नियम नंबर 1, गेट अदर टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो सबने सुना ही होगा। पूरी दुनिया उन्हें बल्ब के इन्वेंशन के लिए याद करती है,
पर शायद ही किसी को पता होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन एक साइंटिस्ट से ज्यादा एक चालाक बिजनेसमैन थे। जी हाँ, हमें साइंस बुक्स में पढ़ाया जाता है कि 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन एक क्रांतिकारी इन्वेंशन किया। आज हम लाइट बल्ब के नाम से जानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि एडिसन से 10 साल पहले ही ब्रिटिश इन्वेंटर जोसेफ सॉवन ने बल्ब इन्वेंट कर चुके थे और इंग्लैंड के शहर न्यूकासल में उनके लाइट बल्ब लोग यूज भी करते थे। पर जोसेफ सॉवन के बल्ब में कार्बन पेपर फिलामेंट का यूज हुआ था, जिसकी वजह से उनके लाइट बल्ब बस 13.5 घंटे ही जलते थे। थॉमस एडिसन ने बस उस लाइट बल्ब में एक स्पेशल कार्बन बैम्बू फिलामेंट का यूज किया, जिसकी वजह से वो बल्ब 1200 घंटे तक जलने लगा। पर फिर भी लाइट बल्ब की इन्वेंशन का पूरा क्रेडिट सिर्फ एडिसन को ही दिया जाता है। एडिसन की सिर्फ यह एक स्टोरी नहीं है जो उन्होंने दूसरे लोगों के काम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया हो। थॉमस एडिसन के यहाँ एक सर्बियन साइंटिस्ट काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। थॉमस ने डायनोमोज नाम के जनरेटर का इन्वेंशन किया था, पर वह सही से काम नहीं कर रहे थे। तो थॉमस ने निकोला टेस्ला को यह ऑफर दिया कि तुम मेरे इन जनरेटर को सही कर दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने 1 साल दिन रात मेहनत करके उन जनरेटर्स को ठीक भी कर दिया, लेकिन आखिर में थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला को बस अपनी कंपनी में एक प्रमोशन दे दिया और उन जनरेटर्स के काम का पूरा क्रेडिट सिर्फ उनको मिला। इसी तरह निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन के लिए कई इन्वेंशन किए और बदले में एडिसन ने उन्हें बस कुछ पैसे दिए और उनके इन्वेंशन का सारा क्रेडिट एडिसन को मिला। अब ये स्टोरी आपको बताने से मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आप समझो कि हम अकेले सब नहीं कर सकते। हर इंसान के पास सिर्फ कुछ स्किल्स ही होती है और अगर उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे 100 अलग तरह के काम करने होते हैं और इसीलिए जरूरत पड़ती है दूसरे लोगों की, ऐसे लोग जो आपके लिए काम करे और बदले में आप उन्हें कुछ पैसे दे दो। यहाँ हम किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, बस दूसरों के समय और एनर्जी को अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का समय और एनर्जी लिमिटेड है। इसलिए जो काम दूसरे आपके लिए कर सकते हैं उन कामों को खुद नहीं करना चाहिए। खुद बस उन्हीं कामों को करना चाहिए जो आपके लिए करना जरूरी है और बाकी काम के लिए आप अपनी एक टीम बना सकते हैं, क्योंकि आखिर में सारा क्रेडिट सिर्फ लीडर को ही मिलता है, टीम को कोई याद नहीं रखता। तो दोस्तों, ये थे चालाकी के वो नियम जिन्हें हर सक्सेसफुल और वाइज आदमी फॉलो करता है और अगर आपको भी सक्सेसफुल और वाइज बनना है तो इन नियमों को फॉलो करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और आपको ये नियम कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी गजब की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू रहेगा।